स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गुस्से का अंत। इस स्टोरी में एक 10 साल का लड़का है, उसको बहुत गुस्सा आता है। 10 साल के अभिनव को बहुत गुस्सा आता था। वह गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता था। उसकी इसी बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस के घरों से उसकी शिकायतें आती। वह कभी किसी से झगड़ा कर आता, कभी पिट कर आता, कभी पीट कर आता। अब तो स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आने लगी थी। उसके माता पिता उसे कभी प्यार से समझाते तो कभी डांटते भी, मगर उस पर कोई विशेष असर नहीं होता था। वे अभिनव की इस आदत से बेहद परेशान रहने लगे थे। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक छोटा सा लड़का है 10 इयर्स का, उसका नेम है अभिनव। उसको बहुत गुस्सा आता था, तो वो गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देता था। तो उसकी ये जो बैड हैबिट थी, उसके कारण रोज़ कभी वो पड़ोसियों से लड़ता, तो कभी उसकी पड़ोस से कंप्लेंट आती, तो कभी स्कूल से आती, कभी किसी न किसी से वो रोज़ झगड़ा करके आता। कभी तो किसी से मार खा के आ जाता था, तो कभी किसी को मार के आ जाता था। तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार से समझाते, कभी कभी तो उसको प्यार से समझाते और कभी कभी डांटते भी थे, मगर अभिनव के ऊपर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभिनव की इस बुरी आदत से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहने लगे थे। तो एक दिन की बात है कि अभिनव की माँ चिंता में बैठी इसी बारे में सोच रही थी कि अभिनव की मम्मी बहुत टेंशन में थी और अभी सोच ही रही थी कि उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी कि योजना, यानी कि प्लान। उनको एक प्लान समझ में आया। वे इतना तो जानती थी कि यदि इंसान को गुस्सा आए और उस समय उसका ध्यान कहीं दूसरी बातों में लगा दिया जाए तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। गुस्सा तब भी शांत हो जाता है यदि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अभिनव की माँ ने यही तरकीब अभिनव पर आजमाने का फैसला किया। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन अभिनव की माँ बहुत टेंशन में होती है और वो भी प्लान कर रही होती है, कुछ सोच ही रही होती है, तो तभी उसको एक प्लान उसके माइंड में आता है। अब इतना उसकी मम्मी को पता था कि अगर हमें या किसी भी इंसान को गुस्सा आता है, तो अगर गुस्सा आए हुए इंसान का ध्यान हम डाइवर्ट कर देते हैं, किसी और बात में लगा दिया जाए, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। और गुस्सा तब भी शांत हो जाता है अगर उसको निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। इनकेस मान लो किसी को भी गुस्सा आता है, किसी भी इंसान को किसी बात पे गुस्सा आता है, अगर उसका ध्यान उस बात से हटाकर दूसरी बात में लगा दिया जाए तो गुस्सा डाइवर्ट हो जाता है। सेम अभिनव की माँ ने यही तरकीब अभिनव पर आजमाने का फैसला किया। तो अब अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन माँ ने अभिनव को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तो अभिनव बोला, हाँ माँ, बोलिए क्या बात है। तो उसकी मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दोस्त कितने कम रह गए हैं, स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। तो अभिनव क्या बोलता है, माँ मैं तो अपनी तरफ से गुस्से को रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर जब गुस्सा आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसने विवश स्वर में कहा। विवश यानी कि सैड होके, स्वर मतलब आवाज़। उसने सैड सी आवाज़ में ऐसा अपनी मम्मी को बोला। तो माँ ने अभिनव को अपने पास बिठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय है, एक प्लान है। तो क्या? अभिनव ने पूछा, क्या? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आप में से बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। ऐसा करने से हो सकता है तुम्हें थोड़ी सहायता मिले। सहायता मतलब मदद मिले। तो अभिनव को इस सलाह पर हैरानी तो बहुत हुई, पर वह मान गया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने वही किया जो माँ ने कहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जब उसे गुस्सा आता तो वह दीवार में एक कील ठोक देता। पिछले कुछ दिनों तक तो उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी। फिर धीरे धीरे ये क्रम कम हो गया, यानी कि धीरे धीरे उसका ये जो काम था वो कम हो गया। अभिनव को दीवार में कीलें ठोकने के बदले
अपने गुस्से पर काबू पाना ज़्यादा आसान लगने लगा। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसने दीवार में कीलें ठोकनी एकदम बंद कर दी। उसने ये बात जाकर अपनी माँ को बताई तो वे बहुत खुश हुई और बोली, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत समझदार हो गए हो, मगर अब एक काम और कर दो, तुमने जितनी कीलें दीवार में ठोकी हैं उन्हें रोज़ एक एक करके उखाड़ दो। अभिनव ने ऐसा ही किया, एक एक करके सारी कीलें उखाड़ दी। जब सभी कीलें निकल गई तो उसने आकर माँ से कहा, माँ कुल 30 कीलें थी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपना गुस्सा काबू करने में करीब 1 महीने का समय लग गया, लेकिन अब मुझे खुशी है, मैं अपने गुस्से को जीत चुका हूँ। तो उसकी माँ ने उसकी बातें सुनी और फिर बोली, चलो ज़रा मैं भी देखूँ तुमने कहाँ कीलें ठोकी थी। वह माँ को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने कीलें ठोकी थी। दीवार की ओर देखते हुए माँ बोली, देखो बेटा, जहाँ जहाँ तुमने कीलें निकाली हैं वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं, और ये सुराख के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं। भद्दे मतलब गंदे, यानी कि खराब लग रहे हैं। अभिनव ने देखा और शर्म से गर्दन झुका ली। तो माँ ने फिर कहा, ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, जब हम इसको रिपेयर करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचता है, और दुख के घाव कभी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाएं, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वही चोट हमेशा दुख ही देती है। अब अभिनव को माँ की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया, मतलब डिसाइड किया कि वे कभी गुस्सा नहीं करेगा तथा किसी को बुरे शब्दों से चोट यानी दुख नहीं पहुंचाएगा। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा और किसी को भी बुरे शब्द नहीं बोलेगा। सीख, हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम गुस्से में अपशब्द बोल जाते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है।